अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये वाक़या मेरे मामू जान का है जो काफ़ी टाइम से अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं। ये वाक़या उनके साथ शहर भावलपुर में पेश आया था। ये 1970 की बात है, काफ़ी पुराना वाक़या है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर भावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुर रौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर फ़ौरन रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। कमोपेश 10 बजे से ज़्यादा का वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ के इशारे से रोकती एक औरत जो बुर्का पोश थी नज़र आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल दोबारा रोक दी। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त साइकिल, रिक्शा या मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले मेले वाली गली में था, लिहाजा मामू जान ने उसको बैठने का कह दिया। वो औरत उनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने उससे कहा, मेरा घर इस गली में है मगर मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग भावलपुर में रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है वो लोग समझ सकते हैं। इन दिनों बगदाद स्टेशन पर पुराने क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोक कर मामू जान ने कहा, लीजिए आपकी मंजिल आ गई है। वो औरत बोली, सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दे। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान ने कहा कि ऐसा कि मोटरसाइकिल पे वज़न क्यों बढ़ रहा है। मामू जान बोले कि ये वक्त नहीं है औरतों के निकलने का, इतनी रात में अकेले ना निकला करें। वो औरत खामोश रही मगर तीसरी गली में ही क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो, और फिर वो औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने उनको उतार कर गाड़ी मोड़ी और सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए मगर यूं लगा जैसे मनोवजन पड़ गया हो मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, हत्ता कि मोटरसाइकिल बिल्कुल रुक गई। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मेरी मोटरसाइकिल को हो क्या रहा है। तो वो औरत बोली कि यहाँ आकर कोई आज तक वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि अभी इस वक्त तेरी माँ तुझ पर हिफाजत के लिए तेरी माँ आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा जिस्म का सारा खून निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते हुए होठों के साथ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और मोटरसाइकिल को रेस दे दी। मोटरसाइकिल पराठे भरती हुई चल पड़ी। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता कि रास्ता कैसे कटा, घर कैसे आया, और आते ही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया कि घर में सब उठ गए। घर जाके आवाज़ बहाल हुए। घर वालों को सारा वाक़या सुनाया तो बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर तुम्हारा तसव्वुर करके फूंका था। इस रात मामू जान सो न सके। जब भी आँख लगती तो इनको लगता कि इनके पाँव पे कोई उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतों को बुलवाकर आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बिल्कुल बदबू ख़त्म सी हो गई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में इस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहाँ पे क्वार्टर का नामो निशान तक नहीं था।
کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔